सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस स्पेशल सीरीज़ फॉर केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन 2022 एग्ज़ाम्स। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट कि हमारा जो संविधान है वो कैसे बना था, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे कि आप किसी भी गेम को हम जब खेलते हैं, कोई भी खेल होता है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि ये आप कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी कंट्री को चलाने के लिए रूल्स की नीड होती है, उसकी आवश्यकता होती है, और जिस डॉक्यूमेंट में उन सेट ऑफ रूल्स को लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रूल्स जो है कौन कौन फॉलो करता है, सिटीजन्स भी फॉलो करेंगे और साथ में जो उस कंट्री की सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी इन रूल्स को फॉलो करेगी। और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान होता है हमारा, वो सुप्रीम लॉ माना जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो कैसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। पॉइंट नंबर 1, ये कंट्री में हार्मोनी बनाने में हेल्प करता है। जितने भी अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, उनकी डिफरेंट ओपिनियन है, थॉट्स हैं, विचार हैं, उन सभी को साथ रहने में हेल्प करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही हमें बताता है कि गवर्नमेंट जो है कैसे बनाई जाएगी, और गवर्नमेंट बनने के बाद वो क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये भी संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, जो संविधान का काम होता है, सरकार की जो पावर है, ताकत है, उस पे लिमिट लगाना। मतलब कि ये नहीं है कि कोई पार्टी अगर सरकार में आ गई है, बहुमत में आ गई है, तो वो ताकतवर हो जाएगी और सिर्फ अपनी मनमानी करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके ऊपर भी लिमिटेशंस होंगी अपने संविधान की कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है। लास्ट पॉइंट, जो हमारे लीडर्स थे पुराने, उनकी एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करना कि उनकी कैसी सोच थी कि हमारी सोसाइटी कैसे बने इन फ्यूचर। तो एक गुड सोसाइटी बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इट इज़ सेट ऑफ रूल्स विच आर अबाइड बाय मतलब फॉलो किए जाते हैं, माने जाते हैं, किसके द्वारा, जो उस कंट्री के नागरिक है और जो सरकार है, दोनों इसको फॉलो करती है और काम जो कंट्री है उसको रन करते हैं। ये था संविधान। उसके बाद अब संविधान बनाते वक्त जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया, और उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो मेनली ये 3 प्रॉब्लम्स थी। हमारी कंट्री, जैसे कि हमें पता है, डाइवर्स कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है, और यहाँ पे भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, सोच है, और इन सभी को मिलाने के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाने की नीड थी कि हम कुछ ऐसे रूल्स बनाएं कि सब एक साथ रह पाएँ। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या फेस की गई कि उस टाइम पे पार्टीशन हुआ था, किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे, और जो हमारा एरिया था वो 2 कंट्री में डिवाइडेड हो चुका था, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और इन दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर पे उस टाइम कम से कम 10 लाख लोगों की हत्या हो गई थी, 10 लाख लोग मर गए थे, और ये भी एक मेन प्रॉब्लम थी जो कि फेस की जा रही थी, पार्टीशन वाली प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, अलग अलग कंट्री बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी अलग अलग हो जाती है, इंडिया की अलग हो जाएगी, पाकिस्तान की अलग हो जाएगी। उसके बाद मेन प्रॉब्लम क्या हुई, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब हमें उनसे आज़ादी मिली, हमने उनसे आज़ादी ली और वो छोड़ के चले गए, उसके बाद वो क्या करके गए, पीछे क्या छोड़ के गए, उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स था उनको बोला कि आप या तो पाकिस्तान में मिलिए या इंडिया में मिलिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम फेस की गई कि हम जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कैसे इंडिया में ऐड करें।
और इस काम को करने में अहम भूमिका बताई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ने में। और इसके बाद ये हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने लीड किया था बारडोली सत्याग्रह को। और यहाँ पे जो पीजेंट्स थी, जो वुमेन पीजेंट थी, उन्होंने ही इनको उपाधि दी थी सरदार की। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे कैसे बना था, कब कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1928 में सर मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 अदर मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का खाका तैयार किया था, ड्राफ्ट जो है किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए इन फ्यूचर। ठीक है, और उसके बाद 1931 में रिजोल्यूशन पास किया गया था INC कराची सेशन में। और इस सेशन में जो है डिस्कशन किया गया था कि हम अपने संविधान में क्या क्या लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, सबको राइट टू इक्वलिटी मिलेगी, राइट टू फ्रीडम मिलेगा, एंड सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलेगी, मतलब कि वोटिंग का अधिकार सबको मिलेगा। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती थी। कुछ गिने चुने इंडियंस ही होते थे जिनके पास वोटिंग राइट होते थे या फिर कोई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाते थे। ओके, उसके बाद 1937 में इलेक्शंस होते हैं। और ये कौन से इलेक्शंस है? ये है ब्रिटिश इंडिया के इलेक्शन। और इन इलेक्शंस का फ़ायदा क्या हुआ? जो हमारे इंडिया के गिने चुने पॉलिटिशियंस थे, जो उनको वोटिंग राइट मिला हुआ था, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने इस इलेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहीं से उनको आइडिया मिला कि हम आने वाले टाइम में कैसा हमें अपना संविधान बनाना है और कैसे कैसे हम उसको अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको लेके हम अपना संविधान तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है फिर इंडिया के जो आइडियल लीडर्स थे उन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट्स को गेन किया दूसरी कंट्रीज़ की। जैसे कि कोई एग्ज़ाम क्लियर कर देता है, आप सब उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ना कि हाँ बताइए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है, मैं भी यही करूँगा या करूँगी ताकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऐसे ही जो हमारे आइडियल लीडर्स थे 1937 के इलेक्शन से, उन्होंने सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत सारी चीज़ें जो आज हमारे संविधान में पाई जाती हैं यहाँ से लिया गया कि इंस्टीट्यूशन जो होता है और प्रोसीजर क्या होता है, ये सब हम कैसे करेंगे, ये हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद जो हमारे लीडर्स थे वो 2 रिवॉल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर हुए थे। एक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और दूसरा था रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला था। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उन्होंने राइट का कंसेप्ट लिया था कि कैसे हमें अपने नागरिकों को अधिकार देने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, फंडामेंटल राइट्स देने हैं। ये कहाँ से लिया था हमने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। तो जैसे कि हम रिलेट कर सकते हैं, कंसेप्ट समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको किसी की हैबिट्स आदतें पसंद आ जाती हैं कि हाँ भाई इन आदतें, ये जो हैबिट्स थी उसने फॉलो की थी और आज वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप भी ट्राई करेंगे कि उसकी हैबिट्स को आप ले पाए और अपनी डेली लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। तो ऐसे ही जो हमने खुद का दिमाग भी लगाया, दूसरी कंट्रीज से भी सीखा और फिर मिला जुला के हमने एक अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसको हम आज संविधान बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है मेनली हमें इंस्पिरेशन मिली थी कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। फिर
जो इंडिपेंडेंट इंडिया था 1946 में जुलाई में इलेक्शंस कंडक्ट हुए और ये इलेक्शंस किसके थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिसमें 299 मेंबर्स थे और ये मेंबर्स इंडिया के हर एक कोने से आए हुए थे, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने हमारे संविधान का गठन किया था। और इनकी इलेक्शंस हुए जुलाई 1940 के जुलाई में और पहली मीटिंग इनकी कंडक्ट हुई दिसंबर 1946 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग कंडक्ट हुई थी। उसके बाद इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में किसने क्या काम किया वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने खाका तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का और ये इसके बाद इस पे चर्चाएं हुए, डिस्कशंस हुए, डिबेट हुई और ये डिबेट होते होते इस ड्राफ्ट में कम से कम 2000 बार चेंजेस किए गए, मतलब कि 2000 बार सुधारित किया गया, अमेंडमेंट्स की गई। और उसके बाद फिर 2 years 11 months एंड 18 days में जाके जो है संविधान का गठन हुआ और ये 26 नवंबर 1949 में हमने संविधान को अडैप्ट कर लिया और 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 एंड इफेक्ट कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एंड अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल।